हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। आप सभी का स्वागत करता हूँ मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे एनपीएस में आप अपने फंड मैनेजर को चेंज करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अचीव कर सकते हैं। इसका मैंने एक वीडियो डाला था, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में पार्टीशन कर दिया है ताकि आप लोगों को देखने में सहूलियत हो। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप जैसे ही गूगल पे जाते हैं तो आप सर्च करेंगे एनपीएस। जैसे ही एनपीएस सर्च करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट जो आएगा वो है एनपीएस ट्रस्ट। एनपीएस ट्रस्ट को जैसे हम ओपन करते हैं तो उसपे जो टाइम फ्रेम आएगा वो 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का आएगा। तो जैसे ही हमको जो भी टाइम फ्रेम देखना हो कि उसका रिजल्ट कैसा है, तो उसमें ग्राफ के द्वारा दिखा दिया जाता है, जो 10 हमारे पेंशन फंड मैनेजर है उसका, कि किसका रिटर्न कैसा है। अब अगर हमको ये ओपन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाके एनपीएस डालेंगे। एनपीएस ऐप जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा हमारे मोबाइल में, तो हम प्रान नंबर उस पे डालेंगे। अब प्रान नंबर क्या होता है? परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि लाइफ में एक ही बार बनता है, ठीक है? चाहे आप किसी भी जॉब में चले जाएँ, ऐसा नहीं है कि बार-बार चेंज होता है, वो सेम ही रहेगा। और इसमें पासवर्ड डालना पड़ता है। अगर आपको पासवर्ड याद है तो ठीक है, और अगर याद नहीं है तो उसपे फॉरगेट पासवर्ड मारेंगे। उसके बाद क्या है कि उसमें वो डेट ऑफ बर्थ माँगता है। डेट ऑफ बर्थ माँगने के बाद उसमें न्यू पासवर्ड बनाने के लिए आपसे परमिशन माँगता है। आप न्यू पासवर्ड डालते हैं, उसपे एक ओटीपी आता है, जो आपका जो प्रान कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसपे, वो ओटीपी उसपे जैसे ही सबमिट करते हैं, तो वो आपका नया आईडी मतलब पासवर्ड बन जाता है, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, लेफ्ट साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड में बिल्कुल कॉर्नर में आपका नाम और प्रान नंबर आएगा, ठीक है? जैसे ही वहाँ पे एक व्यक्ति का फोटो दिखेगा आपको, वहाँ पे ये 3 इस टाइप से आएगा। इस पे कई सारे आपको ऑप्शन, इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इस पे आपको कई सारे ऑप्शन लिखे हुए दिखेंगे, जिसमें से आपको स्कीम चेंज में जाना है, ठीक है? जैसे ही आप स्कीम चेंज में जाते हैं, तो स्कीम चेंज में जाने के बाद क्या है कि आपको ये लिखा आएगा टायर 1 रिटायरमेंट अकाउंट, ठीक है? तो जैसे ही टायर 1 रिटायरमेंट अकाउंट को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा करंट स्कीम, जो भी आपका है, ठीक है? करंट स्कीम को क्लिक कीजिएगा तो स्कीम टाइप आ जाएगा, स्कीम टाइप। जैसे ही आप स्कीम टाइप को सेलेक्ट करते हैं या उसको क्लिक करते हैं, तो आ जाएगा चेंज पीएफएम। चेंज पीएफएम मतलब पेंशन फंड मैनेजर, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आप इस पे चेंज कर सकते हैं। उसके चेंज इसको क्लिक करने के बाद क्या होगा, प्रान नंबर मांगेगा। जैसे ही आप प्रान नंबर देते हैं तो नीचे आएगा टायर टाइप, मतलब कौन किस टायर टायर का, जैसे टायर 1 टायर 2 होता है ना, तो इस पे टायर 1 रहेगा। जैसे ही इसको आप क्लिक करते हैं तो ये प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? और जैसे ही आप इसको प्रोसीड करते हैं तो T+3 डेज, मतलब 3 दिन के बाद, जैसे अगर आप मंडे को इसको प्रोसीड करते हैं तो थर्सडे तक ये आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? थर्सडे तक ये आपका एक्टिव हो जाएगा। और जो भी आप नया पेंशन फंड मैनेजर को चूज करते हैं, वो आपको थर्सडे तक यहाँ पे दिखाने लगेगा आपके एनपीएस में, ठीक है? अब अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कि अगर आपकी एज 35 साल से नीचे है, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आएगा। 3 ऑप्शन कौन-कौन सा आएगा? एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। अगर 35 साल से ऊपर है तो आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। क्योंकि आपका टाइम फ्रेम 35 साल से ऊपर हो गया तो थोड़ा कम है, तो इसलिए आपको एग्रेसिव ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है? अब यहाँ पे दो, मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है ऑटो। एक्टिव मतलब क्या है कि हम मान के चलते हैं कि इसको मार्केट का नॉलेज है और ये टाइम टू टाइम ये मतलब ऑब्जर्व करता है कि कौन सा पेंशन फंड मैनेजर अच्छा रिटर्न दे रहा है, और ये टाइम टू टाइम अपना चेंज करता है। ऑटो को इसके बारे में जानकारी नहीं होता है, वो पेंशन फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देता है कि आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर रिटर्न कम ज्यादा भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अभी हम जैसे बात करेंगे कि अगर जैसे अभी तक अगर किसी व्यक्ति ने एक्टिव या ऑटो चॉइस नहीं लिया है, जैसे ना ये सेलेक्ट किया ना ये सेलेक्ट किया, तो क्या होगा? अगर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उसका जो है स्टैंडर्ड चॉइस में चला जाएगा। स्टैंडर्ड चॉइस में जाने से क्या होगा, स्टैंडर्ड चॉइस में जाने से उसको ये 3 स्कीम मिल जाएगी। यूटीआई पेंशन फंड, जो ये परसेंटेज है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि इस हिसाब से मिलता है। यूटीआई पेंशन फंड जिसमें 34% इन्वेस्ट होगा, एसबीआई पेंशन फंड जिसमें 32.5 मतलब 32.5% मिलेगा, और एलआईसी पेंशन फंड मतलब 33.5% इसमें इन्वेस्ट होगा, उसका जो भी अमाउंट है, ठीक है? अब ऐसे में क्या होगा कि ये सारे गवर्नमेंट स्कीम है,
मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको 14% तक एनपीएस में इन रिटर्न मिलेगा। और अगर आपने कोई भी सेलेक्ट नहीं किया एक्टिव ऑटो तो ये स्टैंडर्ड में चला जाएगा और आपको मैक्सिमम 8 से 8.5%, 9% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अब ऐसे में करना क्या है, तो ऐसे में करना यह है कि अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप ऑटो चॉइस ले ले, और अगर आपको मार्केट का नॉलेज है तो आप एक्टिव चॉइस ले ले। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको 10, अगर एक्टिव ले रहे हैं तो आपको 10 पेंशन फंड मैनेजर का नाम आएगा। 10 पेंशन फंड मैनेजर जैसे ही आता है तो उसमें जो भी आपको लग रहा है कि ये अच्छा है उसको चूज कर सकते हैं। और इसी के दाएं साइड में जो है आएगा कि आप इस पेंशन फंड मैनेजर में कितना परसेंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, वो जितना भी आपको लगे कि हमको इसमें इतना परसेंट इन्वेस्ट करना है वो कर सकते हैं। उसमें आपसे मांगेगा प्रान नंबर, उसके बाद मांगेगा नेम, उसके बाद मांगेगा टायर 1 और 2, तो आप टायर 1 इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उस पे बाद पूछेगा स्कीम प्रेफरेंस, स्कीम स्कीम प्रेफरेंस, तो यहाँ पे क्या है आप एक्टिव क्लिक कर दीजिएगा अगर आप खुद से चाहते हैं कि हम पेंशन फंड मैनेजर को चूज करें। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा सेंड ओटीपी और एक ऑप्शन आएगा कैंसल। तो इस पे क्या है कि आप सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा उसको फिल कर दीजिएगा। इसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है कि जैसे अगर यहाँ मैंने आपको बताया था T+3 डेज में ये एक्टिव हो जाएगा। अगर ये एक्टिव नहीं होता है तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके वो एक्नॉलेजमेंट नंबर बताते हैं, तो वो आपका एनपीएस का जो आपने पेंशन फंड मैनेजर को चेंज किया है, अगर वो किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो वो कस्टमर केयर को एक्नॉलेजमेंट नंबर बताने पे वो आपका पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर देगा। धन्यवाद।